नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा प्रश्न है कि यूपी टीजीटी हिंदी में कितना कट ऑफ जाने वाला है 2021। यूपी टीजीटी हिंदी में कितना कट ऑफ जाने वाला है, बहुत सारे लोगों का कॉमन सा प्रश्न है। एक बड़ी बात आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको पीसीएस पाठशाला का जो सर्वे है, जो कट ऑफ है, अगर इस पर विश्वास नहीं है तो आप वीडियो ही मत देखिए। क्या ज़रूरत है, वीडियो ही मत देखिए। लेकिन ऊट पटांग कमेंट करने का क्या मतलब है। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आज ही के डेट में आयोग ने यह जारी किया है कि कितने विषय में, कितने टीजीटी पीजीटी के किस विषय में कितना आवेदन हुआ है। आज जारी किया है आयोग ने, आयोग ने कि टीजीटी पीजीटी के किस विषय में कितना कितना आवेदनकर्ताओं की संख्या है, चाहे हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में, गृह विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, मतलब एक किसी सब्जेक्ट में कितना आवेदन हुआ है, टीजीटी का और पीजीटी का, दोनों का। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, किसी के पास कोई संख्या नहीं थी। लेकिन हमारा सर्वे आप देखिए, हमारा विश्लेषण आप देखिए कि आयोग ने बताया है आज कि हिंदी में 94,000 लोगों ने अप्लाई किया है, लगभग 94,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन हमने 1-2 दिन पहले यह जानकारी दे दी थी कि हिंदी में 95,000 लोगों ने आवेदन किया है, 95,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। आप खुद बताइए, खुद सोचिए। और आप हमारे सर्वे पर आप संदेह कर रहे हैं और ऊटपटांग कमेंट कर रहे हैं। आयोग ने 94,400 कुछ बताया और हमने 1-2 दिन पहले 95,000 बता दिया था हमने। अब आप सोच सकते हैं। और इस आधार पर बहुत सारे लोग, जब मैं हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का कट ऑफ बता रहा हूं तो कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ ये नहीं जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ऊटपटांग कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आप खुद सोचिए, इतना बेहतरीन विश्लेषण कोई कर सकता है, कोई यूट्यूब चैनल वाला? मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए। यहाँ आप लोग खुद देख लीजिए टीजीटी हिंदी में कितने लोग आवेदन किए हुए हैं। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए 1956 पद हैं कुल मिलाकर, मेल और फीमेल मिलाकर हिंदी टीजीटी में 1956 पद हैं। और अप्लाई करने वाले की जो संख्या है, आवेदन करने वाले की जो संख्या है 93,994, मतलब 94,000 के करीब लोगों ने आवेदन किया हुआ है। और यह जानकारी जो मिली है, यह जानकारी आयोग ने आज पब्लिश की है कि कितनी कि टीजीटी और पीजीटी के किस विषय में कितने आवेदन हुए हैं और कितने औसत दावेदार हैं। और जबकि हमने 1-2 दिन पहले यह विश्लेषण कर दिया था, सर्वे के आधार पर कर दिया था कि 95,000 लोग आवेदन किए हैं। तो 95,000 में कितना, मतलब 1,000 ज़्यादा मैं बोला हूँ ना, तो आप समझ सकते हैं। और आप हमारे सर्वे की नकल कर रहे हैं, आप हमारे सर्वे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं साफ साफ बोल दूँ, टीजीटी पीजीटी में जिस भी विषय का मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वह सत्य के करीब होगा, याद रखिएगा आप लोग। और जब हो जाएगा तब आप बात करिएगा। तो आप पीसीएस पाठशाला वैसे ही नहीं कुछ कहता है। 5 से 7 हज़ार लोग, सक्रिय लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं फेसबुक पेज पर जो 1.5 से 2 लाख का पेज है, एजुकेशनल पेज है, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से विश्लेषण करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। तो हमारे द्वारा टीजीटी और पीजीटी के भिन्न भिन्न विषयों का जो कट ऑफ बताया गया हो सत्य के करीब हो सकता है। यहाँ पर एक जानकारी आप लोग को मिली, रुकिए। देखिए, यही हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जब यह संख्या तो आज आयोग ने बताया है, लेकिन 3 दिन पहले, मतलब यह आयोग ने आज बताया कि टीजीटी पीजीटी में किस विषय में कितना आवेदनकर्ताओं की संख्या है। लेकिन 1-2 दिन पहले, मतलब आयोग के बताने के 1 या 2 दिन पहले, 24 घंटे या 48 घंटे पहले यह वीडियो मैंने बनाया हुआ था, जिसमें मैं, आप लोग खुद देखिए, यही मेरा थंबनेल था, यूपी टीजीटी हिंदी आवेदनकर्ताओं की संख्या 95,000। जबकि आवेदनकर्ताओं की जो संख्या आयोग के अनुसार तो 93,994, कुल मिलाकर 94,000 है, हमने 95,000 बताया। तो पूरा विश्लेषण जो होता है सही होता है, सटीक होता है। तो संदेह मत पालिए। मैं हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, भूगोल, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं जो भी विषय का जो जैसे जैसे हमको विश्लेषण मिलते जाते हैं, जैसे जैसे हमको जानकारियाँ मिलते रहेंगे, तथ्य मिलते रहेंगे, आंकड़े मिलते रहेंगे, वह सब आप लोग को अवगत कराऊंगा। और हमारे जो विश्लेषण होंगे सब होते हैं सत्य के करीब होते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत चूक सबसे होती है, चूक हो सकती है, लेकिन आप लोग संदेह मत पालिए। और हो सकता है, मैं मान कर चलता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि 102 जाएगा किसी विषय कट ऑफ, और अगर आपका नंबर कम आता है, तो भगवान करे कि आप उतना और कम जाए कि बाकी लोगों का भी इससे चयन हो। लेकिन हमारे जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े ही हम आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए, सब कुछ छोड़ मैं अब आपको मेन बात पर आता हूँ। 95,000 हमने बताया था, 94,491 के करीब आयोग ने बताया हुआ। तो यह आप लोग देख लीजिए, यह एक साक्ष्य है आप लोग के सामने हमारे कट ऑफ, हमारे आंकड़े का। अब आइए, यह मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं बताया हुआ था, उस वीडियो में मैं बताया हुआ था कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। लेकिन कुछ नई जानकारियाँ मिली हुई हैं, इसलिए संशोधित करके मैं अब इसका कट ऑफ बताने वाला हूँ। हालांकि देखिए, यूपी टीजीटी हिंदी का विशेष या किसी भी विषय का, टीजीटी और पीजीटी के किसी भी विषय का मेन
मेन आंकड़ा तो तब पता चलेगा जब हम प्रश्न पत्र देखेंगे, जब परीक्षा हो जाएगा तब ना पता चलेगा कि कौन सा कि प्रश्न का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या जा सकता है, लोग कितना एपियर हुए, कितने लोग उपस्थित हुए, कितने लोगों ने सही उत्तर दिया, तब उसके आधार पर और बढ़िया सटीक तरीके से आंकड़ा निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन हम जो इस समय जो आंकड़ा दे रहे हैं आपको, यह जो हम इस समय आंकड़ा जो दे रहे हैं वो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, और जो इस समय जो सक्रिय जनसंख्या है, जो सक्रिय लोग हैं, उस बेस पर मैं यह आंकड़ा आज आप लोग को देने जा रहा हूं कि यूपीटीजीटी हिंदी का कट ऑफ क्या जाने वाला है। हालांकि एक आंकड़ा पेपर होने के बाद भी मैं आप लोग को संशोधित आंकड़ा मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहां पर एक अभी पेपर होने वाला है, 6-7 अगस्त को पेपर होगा यूपीटीजीटी हिंदी का और यूपीटीजीटी अन्य सब्जेक्ट का। तो आज मैं आंकड़ा मैं पेपर होने के पहले मैं आंकड़ा दे रहा हूँ जो पूर्वगामी पेपर के। जैसे देखिए, कट ऑफ इस पर भी निर्भर करता है, कट ऑफ इस पर भी निर्भर करता है कि पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर का लेवल यही यूपीटीजीटी हिंदी में जो टीजीटी के जितने भी यूपीटीजीटी में जो भी भिन्न भिन्न विषय होते हैं, यहाँ पर जो पेपर का लेवल होता है आसान होता है। अगर केवीएस एनबीए डीएसएसबी की तरह का पेपर आ गया तो हो सकता है कि अभी 100 क्रॉस कर 90 क्रॉस करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो यही बोल रहा हूँ, प्रश्न पत्र अगर सामने आ जाएगा, प्रश्न पत्र क्या बोलते हैं, आप परीक्षा दे लेंगे तब और बढ़िया बेहतरीन ढंग से आंकड़ा सामने लाया जा सकता है। लेकिन एक बेहतरीन आंकड़ा आज का या पूर्वगामी पेपर का अवलोकन, प्रश्न पत्रों का अवलोकन करके और जो इस समय सक्रिय लोग जो भाग लिए हैं उस आधार पर जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि कम से कम इतना आप छूइएगा ज़रूर। और यह सिर्फ मोटिवेशन के लिए है कि ताकि मैं आप लोगों को अभी से मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कम से कम इतना प्रश्न आप सही करेंगे तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। बस मैं यह बताने वाला हूँ बस आज के वीडियो में। और जैसे ही जब प्रश्न पत्र आपके हो जाएंगे, 6-7 अगस्त को पेपर हो जाएंगे, तो आपको मैं पूरा का पूरा यह बता दूंगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है यूपीटीजीटी हिंदी का बेहतरीन ढंग से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको कट ऑफ क्या जाने वाला है इस टाइम। देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस करीब 2000 के करीब पद हैं, आप जानते हैं 1950 से 2000 करीब पद हैं, मेल और फीमेल सीट दोनों मिलाकर। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों का जो कट ऑफ जाएगा ये आपका 100 प्लस ही रहेगा, 100 प्लस ही रहेगा। 100 से 104 के बीच में हो सकता है, 100 से 104 के बीच में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल 100 से 104 के बीच में होंगे, याद रखिएगा। अब आपको बताएं, अब यह देखिए, अब SC ST का कट ऑफ क्या जाएगा। SC ST मेल और फीमेल का जो कट ऑफ होगा वह आपका 94 से लेकर 100 के बीच में जा सकता है। SC ST मेल और फीमेल 94 से लेकर 100 के बीच में, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 से लेकर 104 के बीच में। अब यह आंकड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है। अब यह कट ऑफ कम भी हो सकता है, कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकता है। कट ऑफ कम बहुत कम कब होगा, जब पेपर का लेवल 2 कौड़ी का होगा। कट ऑफ और हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा हो जाए, कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, क्षमा करिएगा, कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। अगर पेपर का लेवल बहुत 2 कौड़ी का होगा तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। पेपर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो कट ऑफ और कम हो जाएगा। अब यह पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पूर्वगामी परीक्षाएं हुई हैं, प्रश्न पत्र आए हुए हैं, जो परंपरागत प्रश्न आए हुए हैं, उसी तरह का ही प्रश्न रहेगा। अब एकदम नए तरीके से यूपी जो टीजीटी पीजीटी के पेपर और बहुत ढंग से स्मार्ट नहीं हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कट ऑफ यही जाने वाला है, अब तक का विश्लेषण यही है। अब जैसे ही प्रश्न आपको अगर परीक्षा हो जाएगी तो परीक्षा होने के बाद मैं एक और बेहतरीन ढंग से विश्लेषण आप लोग के सामने लाऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आप प्रयास करिएगा कि 100 से 104 के बीच में आप रहिए, हाँ, मेल और फीमेल। और अगर आप कम से कम SC ST हैं तो आपको 94 से 100 के बीच में रहना चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्ट हैं या बाकी अदर कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ट हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, क्या बोलते हैं, अन्य बाकी लोग होते हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप लोग का 90 से 94 के बीच में रह सकता है, या फिर हो सकता है कि उससे भी कम जाए, वो अलग मैटर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस बात से नाराज़ मत होइएगा कि यहाँ पर ज़्यादा समय लिया हूँ, ज़्यादा समय नहीं लिया हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग को विशेष रूप से अवगत कराना चाहता था कि हमारा जो तथ्य होता है, विश्लेषण होता है, वो मैं आप लोग को अवगत कराना चाहता था, इसलिए मैं आपको बता दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।